हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी लाइफ लॉजिक। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में फिफ्थ चैप्टर का थर्ड लेक्चर लिया था और इंडस्ट्री को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में हमने डिवाइड किया था। और हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और आयरन स्टील इंडस्ट्री और कौन सी इंडस्ट्री देखे थे, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री देखे थे हम। और जिसमें से हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को पूरे डिटेल के साथ देखे थे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। चीन है, जापान है, जर्मनी है, यूएसए में यहाँ यहाँ लोकेटेड है। ठीक है, इंडिया में जमशेदपुर है जो 1907 में बना था। ठीक है, और कौन कौन से रिवर के पास था? खरखोई रिवर, सुवर्ण रेखा रिवर के नियर में बना था। ठीक है, और जमशेदपुर के पास। ठीक है, पोर्ट सिस्टम भी अच्छा था। ठीक है, आयरन ओर्स भी उसे, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा से मिल जाते थे। कोलकाता एक उसको अच्छा बिग मार्केट मिल जाता था करके बड़ा। पिट्सबर्ग पड़े थे अपने जो यूएसए में है। ठीक है, उनके भी एक मोयो और, ठीक है, मोहोंगलोऊ ऐसा कुछ। ठीक है, ये देखो, मोनोंगाले। ठीक है, ये नाम डिफरेंट डिफरेंट है, मजा नहीं आता पढ़ने में यार उसका। ठीक है, मोहंगाले, ठीक है, एलियोनी, ये रिवर्स हो गए। ठीक है, ग्रेट लेक्स हो गए जो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता था। ठीक है, ठीक है, ये और इसे जियोग्राफिकली ये ऐसी जगह लोकेटेड था जहाँ इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और आयरन ओर्स के लिए भी, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, आसानी से इसे प्रोवाइड हो जाता था। ठीक है, तो आज हम कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये कहाँ कहाँ लोकेटेड है इंडिया और कंट्री वाइज में, वो देखेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, एक सेकेंड बस ना, एक सेकेंड। चलिए, ठीक है, चलते हैं। हम देखते हैं कि हमारा सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कि वेविंग क्लोथ्स फ्रॉम yarn इज द एंशियंट आर्ट। जो हमारा कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ठीक है, जो वेविंग करना, जो बुनना है, ठीक है, वेविंग करना बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में उसे बुनना बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एक एंशियंट आर्ट है। ये है हमारे पूर्वजों की है, जो पूर्वजों से हम बनाते आ रहे हैं। पहले हाथों से बनाते थे, गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखा होगा ना आपने कि वो गांधी जी चरखा चलाते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर का जो धागा होता है उसे बुनते हैं। ठीक है, वेविंग करते थे वो भी। ठीक है, मम्मियों को देखी होगी कि वो ऊन से कपड़े स्वेटर बुनती थी। ठीक है, तो वही सब ये एंशियंट आर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉटन वूल्स, कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, फ्लैक्स, ठीक है, एंड फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड टू बी यूज फॉर मेकिंग क्लोथ। जो कॉटन हो जाती है, कॉटन हो जाते हैं, जूट्स हो जाते हैं, ठीक है, और फ्लैक्स हो जाते हैं और क्या वूल्स हो जाते हैं, ये सब वूल यानी कि ऊन। ठीक है, इन सब का हम यूज कहाँ करते हैं? हम वही क्लोथ्स बनाने में करते हैं। ठीक है, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल के बेस पर इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांट भी सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सा रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि नेचुरल रेसे में कौन कौन सा हो गया। ठीक है, नेचुरल और मैन मेड होता है। ठीक है, तो कैन बी डिवाइडेड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स में वूल होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है, ठीक है, जूट होते हैं। ठीक है, मैन मेड में फिर क्या होता है? नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, ठीक है, एक्रिलिक है। ठीक है, इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये इसको याद रखना। ठीक है, ये मैन मेड कृत्रिम रेसे और प्राकृतिक रेसे क्या है? तो कृत्रिम रेसे कौन से हो जाते हैं? नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रोलिक है। ठीक है, और नेचुरल रेशम में क्या हो जाता है? जो ऊन है, कपास है, लेनिन है, जूट है, रेशम है। ठीक है, ये नेचुरल हो जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, आते हैं 2 नंबर में, 3 नंबर में कि आपको नेचुरल और नेचुरल फाइबर और जो मैनमेड फाइबर है यानी कि प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे में अंतर बताओ, इसके एग्जाम्पल बताओ करके आता है। ठीक है, कंपेयर करो और इसके कुछ एग्जाम्पल दो करके। ठीक है, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो कपड़े उद्योग है ना, जो कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़ों का उद्योग है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री यानी कि बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। ठीक है, ये
जो 18th till the industry revolution in the 8th century cotton clothes was made using hand spinning technique, ठीक है, wheels and looms, ठीक है। देखो ये मैडम जी चरखा चला रही है ना, ठीक है, तो गांधी जी भी चरखा ही चलाते थे। तो बोला गया है कि जो 18वीं शताब्दी है, जो 1800 ईयर से पहले है, ठीक है, वहाँ क्लोथ कैसे बनाते थे? जो चरखा चलाकर स्पिनिंग करके स्पिनिंग टेक्निक से व्हील्स को होते हैं ना, घुमा घुमा के बनाते हैं, उसका यूज करते थे, ठीक है। और वो लगे है कि इन द 18th सेंचुरी पावर लूम्स हैव फैसिलिटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट इन द, ठीक है, ब्रिटेन एंड द लेटर इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे पहले ब्रिटेन में, उसके बाद ठीक है इंडिया या वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। इन टुडे इंडिया, चाइना, जापान एंड द यूएसए आर द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। देखो इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए, तो आपने आयरन रोड में भी देखा था। इंडिया को आपने देखा था कि मैंने क्या बोला था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया और जापान आपको याद रखना है, ठीक है। तो इंडिया है, जापान है, चाइना है, अमेरिका, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये मेजर मेजर क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये कि कॉटन से जो कपास वगैरह होते हैं ना, उसे कॉटन से यानी कि क्लोथ कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है जिससे ये बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया हैज द, ठीक है, ग्लोस, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कपास को उगाया जाता है, खेती की जाती है, फिर उसको कपास को निकाला जाता है, ठीक है, फिर उसे स्पिनिंग करके, ठीक है। अब तो पहले ऐसे था, ये ऐसे चरखा के रूप में था, अब तो मशीनरीज आ गई है जिसे धागे बनाए जाते हैं, ठीक है, फिर उसकी बुनाई वेविंग की जाती है, फिर उसमें कलर्स ऐड किए जाते हैं, फिर ये कपड़े हमारे रेडी हो जाते हैं पहनने के लिए, ठीक है। तो इंडिया है ना, इंडिया हैज द ग्लोसरी ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सलेंस क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। जो इंडिया है ना, वो इसके लिए फेमस है, जैसे कि अपने कहीं पर बहुत सारी हो जाती है ना, गुजराती साड़ी हो जाती है, और बहुत बहुत सी ऐसी साड़ी हो जाती है, राजस्थानी साड़ी हो जाती है, ये डिफरेंट डिफरेंट साड़ी हो जाती है, जो बहुत महंगे महंगे बिकते हैं। लगभग इनको बनने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, और ये लाख रुपए, ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादा महंगे महंगे रुपए में बिकते हैं। तो इंडिया पहले से ही बहुत एंशियंट टाइम से ही, यानी कि पुराने जमाने से ही ये क्लोथ्स बनाने के लिए फेमस है, जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। देखो नीचे बोला गया कि फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इंडिया हैंड स्पून एंड द हैंड वोवन गुड्स ऑलरेडी हैड अ वाइड मार्केट। जो इंडिया के पास था, वो हाथों से बनाने वाली, ये जो हाथों से कातने वाली जो होती है, हाथों से बुनना, ऐसा टाइप का जो कल्चर था ना, वो बहुत फेमस था, और ये ब्रिटिश टाइम से था, ठीक है। जो ब्रिटिश आए थे ना उस टाइम से, इससे पहले भी था, और इसके बाद आने से इसे मार्केट मिल गया, तो ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है। जैसे कि देखें तो द मसलिन ऑफ ढाका, ठीक है। और क्या है, मैं आपको सिंपल सिंपल बताना चाहता हूँ। मसूली पट्टम देख लेते हैं, छींट का मसूली पट्टम होता है, ठीक है। कैलिकोस का कालीकट हो जाता है, ठीक है। गोल्ड बर्थ का कॉटन ऑफ ठीक है, बुरहानपुर हो जाता है, सूरत हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि सूरत है, बुरहानपुर है, ढाका है, मसूली पट्टम है, ठीक है। यहाँ पर से कुछ इंडस्ट्री होती थी पहले कॉटन टेक्सटाइल के लिए, यहाँ पर बनता था, खैर के कंपनीज होती थी। But the production of hand woven, ठीक है, woven clothes textile was the expensive at the time consuming, ठीक है। जो बोला गया है कि जो हाथ से बनाने वाली जो कपड़े होते थे, वो टाइम कंज्यूम करते थे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय भी लेते थे, और लेकिन ये ज्यादा समय लेने के साथ ये बहुत महंगे भी होते थे, ठीक है। यानी कि देखो हाथ से बनाओगे तो आपको टाइम तो लगेगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो इंडस्ट्री है, मधुबनी साड़ी हो गई, मधुबनी पेंटिंग हो गई, ठीक है, अपन लोग डिफरेंट डिफरेंट, राजस्थानी साड़ी हो गई, ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साड़ी होती है, ठीक है, जो उसे बनाने में लगभग महीनों का समय लग जाता है, और ये महंगे भी बहुत होते हैं, ठीक है। इसलिए इसे बोला गया है द ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल could not face the competition from the new textile mill of the west, ठीक है, which produce cheap and good quality fabric through, ठीक है, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट। बोला गया है कि जो हमारी जो हैंडमेड साड़ी है, वो बाहर से आने वाली या फिर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में बनने वाली जो चीप क्वालिटी या गुड क्वालिटी के भी फैब्रिक्स हैं, उससे ज्यादा महंगे होते हैं, और उसकी कंपेयर नहीं किया जा सकता जो हैंड
मेड होते हैं उसे, ठीक है। इंडिया में कुछ देख लो, ठीक है, ऊपर और क्या दिया है कुछ, और इसे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ये क्लाइमेट क्या असर डालता है उसे है कि एक बार पढ़ लेते हैं कि गर्म एवं आर्द्र जलवायु मसूनी के आयात के लिए बंदरगाह, कच्चे माल की उपलब्धता तथा कुशल श्रमिकों के कारण इस क्षेत्र में तीव्रता से विकास हुआ है। जो लेबर है, फोर्स है, ठीक है, अब लेबर भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, जो स्किल्ड लेबर हैं, ठीक है, और जो रॉ मटेरियल है वो भी बढ़ गए हैं खेती करने से, ठीक है, और जो पोर्ट्स हैं वो भी आ गए हैं, तो अब ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में ज़्यादा ना प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये सब के कारण बहुत अच्छी हो गई है, ठीक है। बोला गया कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में आपको मिलेंगे। देखो इंडिया में कहाँ-कहाँ से होते हैं, ठीक है, तो जैसे कोयम्बटूर हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई हो गया, अहमदाबाद हो गया, पानीपत हो गया, लुधियाना हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई। आपको तो इतना याद होना चाहिए कि मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, कानपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, ठीक है, ये मेजर मेजर इंडस्ट्रीज हो जाती है, या फिर यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाती है जो कपड़े बनाती है, ठीक है। अब हम कुछ इंडिया लेवल, इंडिया में एक बेसिक देख लेते हैं, और ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में देख लेते हैं कि क्या क्या और क्या क्या मेजर उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो अहमदाबाद, अहमदाबाद जो कि गुजरात में साबरमती रिवर के किनारे है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। जो फर्स्ट जो टेक्सटाइल मिल है जो 1859 में बनी थी, वो यही है। फर्स्ट मैंने क्या बताया था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो 19 ठीक है, 19 कितना में बना था, 1907 में बना था। कहाँ बना था, जमशेदपुर में, ठीक है, झारखंड, ठीक है। अब हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 1859 में बना है। कहाँ बना है, साबरमती रिवर के किनारे, अहमदाबाद, गुजरात में। मुंबई के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी हो जाता है, ठीक है। भारत का इसे मैनचेस्टर बोला जाता है। ये आपको फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कपास उत्पादक क्षेत्रों की इंटेक है, यानी कि कॉटन ग्रोइंग एरियाज के क्लोज में है, ठीक है। आइडियल क्लाइमेट भी इसका सपोर्ट करती है, फ्लैट एंड लैंड फॉर माइल्स है, ठीक है। इसके लेबर भी मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। ये सी पोर्ट भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये इंडिया का हो गया कि इंडिया में सबसे पहला टेक्सटाइल कंपनी क्या था, 1859 में, कौन सा, अहमदाबाद गुजरात में हो जाती है, ठीक है। और ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और मुंबई के बाद सबसे दूसरा यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या सिटी है, टेक्सटाइल सिटी है। सबसे पहला मुंबई, दूसरा क्या है, अहमदाबाद गुजरात। अब देख लेते हैं कुछ इंडिया लेवल पे, जो कि कहाँ पर है, शायद ये जापान में है, ठीक है। जापान में ओकाशा, ओकाशा नामक एक प्लेस है जहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ओकाशा जापान की एक महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्र है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है। कहाँ पर, जापान में। इसे जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। इंडिया का मैनचेस्टर क्या है, अहमदाबाद, लेकिन जापान का मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर ऑफ जापान, ओकाशा, ठीक है। एक्सटेंसिव प्लेन्स प्रोवाइड लैंड, ठीक है, विस्तृत आपस लैंड्स भी हो जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है। क्लाइमेट भी इसको सपोर्ट करती है। योडो, यहाँ पर साबरमती रिवर थी, तो यहाँ पर कौन सी रिवर है, योडो रिवर है, जो आपको सपोर्ट करती है, ठीक है। स्किल्ड लेबर भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी है, मार्केट भी है, ठीक है। और गुड क्वालिटी के टेक्सटाइल भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि उस देश से को ओकासा से बाहर देशों में भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ गुड टाइप ऑफ टेक्सटाइल पाई जाती है। तो ठीक है, तो इंडिया का मैनचेस्टर क्या हो गया, अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में है। कौन सी रिवर की क्लोज में है, साबरमती। वही जापान की जो मैनचेस्टर है उसे क्या, वो क्या रहता है, योडो, ठीक है। सॉरी, योडो तो रिवर हो जाती है, ओकासा, ठीक है, ओकासा बोला जाता है। ओकासा को जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक है। तो बस हमने आज क्या पढ़ा, हमारा आज का टॉपिक था कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट है, रॉ मटेरियल उसके बेस पर आपको बताया जाता है। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल फाइबर होते हैं, और यानी कि प्राकृतिक रेशे होते हैं, और कृत्रिम रेशे होते हैं। कृत्रिम रेशे में नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है, ठीक है। और नेचुरल में जो भेड़ों से प्राप्त होता है, ऊन है, रेशम है, कपास है, लिनिन है, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडिया में जो सबसे पहला टेक्सटाइल कंपनी था वो था 1859 में बना, कहाँ पर, साबरमती में, साबरमती रिवर के
क्लोज में कहाँ कहाँ प्लेस का नाम क्या है, अहमदाबाद गुजरात। वहीं जापान में कहाँ बना, ओकाशा में, जो कि कौन से रिवर के क्लोज में है, योडो। ठीक है। और इंडिया का जो मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, अहमदाबाद गुजरात को। ठीक है। वहीं जापान का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, ओकाशा को। ठीक है। और मुंबई के बाद सबसे बड़ा टेक्सटाइल कौन सा सिटी है, लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी, अहमदाबाद। ठीक है। तो मैं आपको ये पूछूंगा, जमशेदपुर था वो कौन से ईयर में बना और कौन से रिवर के क्लोज में है। और दूसरा हमने पढ़ा था यूएसए का कौन सा, वो आपको बताना है। ठीक है। और मैं चलो आपको ना, हाँ, यूएसए का बताना है प्लीज, और वो कौन से रिवर के क्लोज में थी ये बताना है, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर समझ आया हो, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझ आया हो, नोट्स के साथ समझ आया हो, तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो यार, कितने अच्छे से हम लोग आसानी से मस्त पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।